हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि स्टिल लाइफ को कैसे आपको अच्छे से मतलब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एंट्रेंस दे रहे होंगे, तब आपको कैसे स्टिल लाइफ बनानी है। तो बेसिकली मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिनको आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये चीज़ें ध्यान में रख कर ही आपको स्टिल लाइफ बनानी है। और अगर आप उन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे स्टिल लाइफ के अंदर, मतलब बनाते टाइम अगर आप 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो स्टिल लाइफ है वो नोटिस में आने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब कि वो दूर से ही हाईलाइट करेगी तो ऑब्वियसली सी बात है वो अट्रैक्टिव रहेगी। मतलब तो जो एग्जामिनर वगैरह हैं वो लोग उसे दूर से ही देख पाएंगे। तो आपको ऐसी 5 चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। पांचों की पांचों टिप्स बहुत ही अच्छी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको आपकी जो शीट है, मान लीजिए ये आपकी शीट है एंड इसको आपको कंपोज करना है, एक स्टिल लाइफ से कंपोज करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि आपको ये देखना है कि आप ऊपर से कितना स्पेस छोड़ रहे हैं, ठीक है, और नीचे से आप कितना स्पेस छोड़ रहे हैं। तो नीचे से आपको इतना स्पेस, यानी कि शीट पे इतना स्पेस आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ऊपर से भी शीट पे इतना स्पेस आपको लीव करना ही करना है। सो विद द साइड्स एज वेल, साइड में भी आपको कम से कम इतना स्पेस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ रहा है इन केस, लेकिन आपको एक बेसिक वो बना लेनी है कि हाँ मतलब इतने शीट पर ही मेरे को मेरी स्टिल लाइफ जो है वो फिनिश करनी है। ठीक है, मान लीजिए आपने ये शीट ड्रॉ कर ली, मतलब आपने हाफ इम्पीरियल पे आपने ये बना लिया। तो फर्स्ट टिप तो मैं यही कहूँगी कि आपको सबसे पहले कंपोज करना है एरिया, कि कितने एरिया के अंदर आपको ये बनानी है। जैसे इतना स्पेस आपने छोड़ा शीट पे, इतना इधर से छोड़ा है, तो हर एक साइड से आपको स्पेस छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी बनाते टाइम, यानी कि आप वर्क कर रहे हैं मतलब पूरा आपने बना लिया, कुछ यहाँ तक ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ नीचे तक चले जाते हैं, बिल्कुल कि शीट से ही वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टिप तो यही है कि आपको सबसे पहले अपनी शीट को कंपोज करना है। ठीक है, शीट जब कंपोज्ड होगी तभी आप उस पर आगे वर्क करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये तो जैसे मैंने ये लैंडस्केप मोड में बताया आपको, तो आपको अगर पोर्ट्रेट मोड में स्टिल लाइफ आ जाती है, ठीक है, वो मेजर करना आपको आता ही होगा कि स्टिल लाइफ मतलब लेंथ में ज़्यादा है या विड्थ में ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से आप अपना पेपर चूज करेंगे। ठीक है, कि कितने मतलब किस हिसाब से आपको अपना पेपर लेना है, लाइक लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट में लेना है। तो अभी मैंने लैंडस्केप के हिसाब से बताया है। तो अगर आप तो अभी जैसे मैंने आपको ये लैंडस्केप के बारे में बताया कि अगर लैंडस्केप में आपको बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको किस तरह से ये करना है, मतलब आपको अपना जो शीट है वो किस तरह से डिवाइड करनी है। सो बेसिकली फर्स्ट चीज़ आपको यही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, मतलब अगर आप एक स्टिल लाइफ बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले शीट के कॉर्नर पर, मतलब इतने स्पेस में, शीट के कॉर्नर पर इतने स्पेस में आपको क्या बनाना है, एक छोटा सा लेआउट। यानी कि जो भी स्टिल लाइफ आपके सामने रखी है, ठीक है, जो भी स्टिल लाइफ आपके सामने रखी है उसका आपको यहाँ पर सबसे पहले एक लेआउट बनाना है। ठीक है, इसके हैं पूरे 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप ये लेआउट बना देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, आपको ये लेआउट बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्टिल लाइफ है वो कितने एरिया में आ रही है। ठीक है, लाइक इस तरह से शेप बन रही है उसकी, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो आपको अब एक आइडिया रहेगा कि कितने एरिया में पूरी शीट के, ये जो पूरी शीट का एरिया हमने मार्क किया है, यानी कि इसके अंदर, वैसे हमारी पूरी शीट काउंट करेंगे हम, तो हमने जो इसमें मार्क किया था एग्जैक्टली हम इसमें भी करेंगे कि हमें इतना साइड से स्पेस छोड़ना है, इतना यहाँ से छोड़ना है, इतना यहाँ से, एंड देन इतना यहाँ से। तो आपको ये मार्क करने के बाद आपकी जो स्टिल लाइफ है वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी जो आपने बनाया है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो स्टिल लाइफ आई है वही आपको सेम एग्जैक्टली इसके अंदर करना है। ठीक है, तो सेकंड टिप मेरी यही है कि आपको लेआउट बनाना है। लेआउट इज कंपलसरी। लेआउट के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं सीधे के सीधे। तो इन 5 मार्क्स को अर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप ये लेआउट बना देते हैं। ठीक है, तो सेकंड टिप मेरी ये हुई। अब मैं थर्ड टिप के बारे में बात करती हूँ। थर्ड टिप क्या है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इन द स्टिल लाइफ, कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए आप ये शार्पनर बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये शार्पनर बनाया, ठीक है, इस तरह से।
मान लीजिए ये शार्पनर आपने बनाया है, ठीक है। तो ये शार्पनर में आपको सबसे चीज़ क्या इंपॉर्टेंट रखनी है, कॉन्ट्रास्ट। इसमें जब आप शेडिंग करेंगे तो आपको कॉन्ट्रास्ट हाई रखना है। ये नहीं है कि जैसे आपने आराम आराम से शेडिंग कर दी, ठीक है। ये जो डार्क वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, ये डार्क वाला जो पार्ट है अगर आप इसमें शेडिंग कर रहे हैं इतने आराम आराम से, मान लीजिए आपने ऐसे शेडिंग कर दी इसमें, और बाकी का जो लाइट वाला पार्ट है उसमें आपने इतनी शेडिंग की है, और एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, आपने इसमें ये शेडिंग किया, लेकिन आप देख सकते हैं ना कि इसमें कितनी ज़्यादा डेप्थ है। इसकी जो डेप्थ है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ब्लैक हो जाएगा शीट, या फिर कुछ ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क कर दूंगा तो मेरी टोन्स उड़ जाएंगी। नहीं, जहाँ पर आपको डार्क दिख रहा है वहाँ पर आपको पेंसिल डार्क करके चलानी है, ठीक है। उसके लिए आप 10B और 8B का यूज़ करेंगे। तो जितना डार्क आपको दिख रहा है आपको उतना डार्क वो एक्चुअली करना है, तभी उसमें डेप्थ आ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो गया है, तो इससे जो है ये शार्पनर अलग ही अब दिखने लगेगा, पहले में और अब में आपको इसमें डिफरेंस नजर आने लगेगा। बाकी की टोन्स भी आपको कैप्चर करनी है। देखिए वहाँ पे आपको सारी टोन्स कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको 3 मेन टोन्स कैप्चर करनी है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टोन कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको 3 टोन्स कैप्चर करनी है बस। कौन कौन सी? बेस टोन जो है, यानी कि हाईलाइट वाली, हाईलाइट जो है वो मस्ट है। हाईलाइट वाली जो टोन है वो मस्ट है। हाईलाइट एंड शैडोज अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले 3 टोन में आपको बेस टोन, मिडिल टोन एंड देन आपको लास्ट टोन का कैप्चर करनी है, मतलब लास्ट टोन बनानी है, जो कि होगी सबसे डार्क वाली। तो अगर आप ये 3 टोन भी बनाना सीख लेते हैं, मतलब इन 3 टोन में भी काम करना सीख लेते हैं, तो आपकी स्टिल लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छे से निकल कर आ सकती है, ठीक। थर्ड पॉइंट जो बताया है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट आपको क्रिएट जरूर करना है। कॉन्ट्रास्ट के बिना जो आपकी स्टिल लाइफ है वो नोटिस में नहीं आएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट करना मत भूलिएगा, क्रिएट करना मत भूलिएगा। यानी कि लाइट लाइट शेडिंग करके नहीं आनी है, जितना डार्क आप कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि आपकी जो स्टिल लाइफ है वो दूर से रख कर देखी जाएगी, ठीक है। इन्विजिलेटर जो है या फिर एग्जामिनर वगैरह जो हैं वो उसे दूर से देखेंगे, मतलब एक साथ सबकी स्टिल लाइफ रख देते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन सी स्टिल लाइफ अट्रैक्टिव है। तो जो अट्रैक्टिव वाले होते हैं उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो अगर आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे तो दूर से ही आपकी स्टिल लाइफ जो है नजर आएगी। तो आपको इसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करे बिना आप स्टिल लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो ये हुई थी थर्ड वाली जो टिप थी जो मैं आपको देना चाहूँगी। नेक्स्ट है फोर्थ, हाईलाइट्स एंड शैडोज। हाईलाइट्स एंड शैडोज उतने ही मस्त हैं जितना कि कॉन्ट्रास्ट है। ये नहीं कि सिर्फ आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके आ गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करके आ गए हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाईलाइट का इतना इम्पोर्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा, हाईलाइट की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको हाईलाइट और शैडोज दोनों को आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। जैसे अब इस शार्पनर पर यहाँ ऊपर के साइड हाईलाइट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने तो ये बहुत जल्दी जल्दी बनाया था, लेकिन जब आप इसकी प्रॉपर ड्राइंग करेंगे तो कुछ सेकंड, ये जो इसकी ये भी बनेगी लाइन जो है ये इस तरह से बनेगी। तो ये पूरा का पूरा एक हाईलाइट हो गया, ये आपको छोड़ना है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि इसकी एक ऊपर वाली लेयर भी है, ठीक है। इस शार्पनर की एक ऊपर वाली लेयर है एंड जैसे आप देख सकते हैं इस शार्पनर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट कहाँ पे आ रहा है? सबसे ज़्यादा हाईलाइट यहीं पर आ रहा है, इस तरह जगह पे और एक इस जगह पे, ठीक है। ये जो लाइन है, तो यहाँ पर अगर हम शेडिंग करेंगे तो ये जो एरिया पे हाईलाइट पड़ रहा है ये आपको लीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आपको ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। एंड शैडो, जैसे कि ये शैडो दिख रही है ना आपको, ये इतना हिस्सा जो इसका ये शैडो का दिख रहा है, ये तो जैसे मैंने अभी फिलहाल ये लाइट की वजह से इतनी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अगर सामने ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे तो कुछ थोड़ी सी शैडो दिखती है, लाइक इतनी, जैसे कि हल्की फुल्की सी इधर इतनी सी शैडो दिखती है। और कभी कभी होता है कि डबल शैडो दिखती है, ठीक है। तो शैडो और डबल शैडो दोनों को बनाना कंपलसरी है। जो शैडो पहले दिख रही है उसको बनाइए,
डार्क से लाइट की तरफ, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, कभी कभी जो है डबल शैडो भी दिख रही होती है, तो आपको वो भी बनानी है। वो थोड़ी लाइट होती है, फर्स्ट वाली शैडो से वो थोड़ी सी लाइट होती है। शैडो को जो डार्क करना है वो आपको देख के डार्क करना है कि कितना डार्क आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, अभी मैं इतना डार्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को। तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया कि आपको शैडो कैसे बनानी है एंड डार्क से लाइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये हुई शैडोज एंड हाईलाइट्स। शैडो और हाईलाइट दोनों ही दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको छोड़ना नहीं है। साथ में कॉन्ट्रास्ट जो क्रिएट किया ना आपने यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट जो क्रिएट किया है ये इसकी वजह से शाइन कर रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि हाँ ऑब्जेक्ट में थोड़ा 3Dनेस है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट चीज़ जो है, लास्ट जो है ड्राइंग करेक्ट की। जैसे मैंने ये शार्पनर बनाया, मैंने बहुत ही जल्दी बनाया, लाइक 1 मिनट से भी पहले बना दिया होगा। तो आपको एक ऑब्जेक्ट को कम से कम, यानी कि जो स्टिल लाइफ का ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हैं उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। कि अगर आपके सामने 4 या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बड़ा ऑब्जेक्ट या एक छोटा ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसमें टाइम कैसे मैनेज करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था ना कि 1:15 में आपको कंप्लीट करनी है अपनी 1 आवर 15 मिनट्स में आपको अपनी स्टिल लाइफ कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल मैं लास्ट जो टिप वो ये दे रही हूँ कि आपको ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट बनानी है, ठीक है। ड्राइंग और प्रोपोर्शन, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपने कि अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी सी भी गलत है तो वो शीट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे कंप्लीट ना करना शीट डिस्क्वालीफाई करता है, ऐसे ही गंदी ड्राइंग करके या फिर टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बनाना भी शीट को डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ड्राइंग जो है, जो कि सबसे बेसिक, मतलब सबसे पहले आप करते हैं, तो उसको आप बेस्ट दीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए उसमें कि आपको ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट करनी है। तो उसके लिए परफेक्ट ड्राइंग के लिए आपको लाइव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टिल लाइफ को अपने सामने घर पे कुछ भी एक ड्रेपरी लगा के, ठीक है, दीवार से एक ड्रेपरी यानी कपड़ा लगा के, और उसके सामने 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स रख के आपको उन्हें अलग अलग एंगल से प्रैक्टिस करना है। यही इकलौता सोल्यूशन है स्टिल लाइफ को इम्प्रूव करने का, ठीक है। शेडिंग टिप्स जो हैं कि शेडिंग किस तरह से करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको 5 टिप्स दी थी कि आपको, मतलब पहली वाली क्या थी कि आपको सबसे पहले अपना शीट का मेजरमेंट करना है, ठीक है, कि शीट किस तरह से आप मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि आपको लेआउट बनाना नहीं भूलना है, इसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लेआउट बनाते हैं तो हाँ एग्जामिनर को लगता है कि आपने स्टडी किया है। एक्चुअली स्टिल लाइफ को स्टडी करके आपने एक छोटा, एंड ये ना आपके लिए ग्रिड की तरह काम कर सकता है। लाइक आपने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रिड क्रिएट कर लीजिए कि अगर इस छोटे से बॉक्स में आपने स्टिल लाइफ सेट कर दी तो यहाँ पर सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सेकंड, आपको लेआउट बनाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, मैंने बताया था कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है स्टिल लाइफ में। 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स में या 3 ऑब्जेक्ट्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको ड्रेपरी से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ड्रेपरी में भी जैसे कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट की शैडो पड़ रही होती है, वो भी बनाना कंपलसरी है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखती हूँ मैं कि उसमें आपको स्टिल लाइफ की और ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ कि शेडिंग किस तरह से करनी है, क्या चीज़ें करनी है। तो अभी फिलहाल ये 5 टिप्स। तो थर्ड वाली कॉन्ट्रास्ट थी, फोर्थ वाली बताई थी मैंने हाईलाइट्स एंड शैडोज। स्टिल लाइफ में हाईलाइट्स एंड शैडोज क्रिएट करना मस्ट है, ठीक है। उसके बिना आपका ऑब्जेक्ट जो है वो निकल कर नहीं आएगा, एंड ऑब्जेक्ट को निकाल कर लाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी स्टिल लाइफ है, आपका एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, किसी और को नहीं करना है आपके लिए। तो आपको वो चीज़ें करते हुए चलना है साथ साथ में, ठीक है। एंड लास्ट जो है ड्राइंग, जब आप मेजरमेंट करेंगे, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब ड्राइंग परफेक्ट हो। शेडिंग भले ही आप थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग में अपना पूरा बेस्ट दीजिए। आपको जितनी अच्छी ड्राइंग आ सकती है ना, तो उतनी अच्छी ड्राइंग कीजिए। ये मत सोचिए कि जल्दी से गंदी सी ड्राइंग करके शेडिंग अच्छे करने में लग जाओ, नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ड्राइंग करने के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी स्टिल लाइफ को आगे मतलब टाइम के हिसाब से आपको आगे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस ये 5 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। इन 5 टिप्स को नोट डाउन करके रख लीजिए, इन्हें रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, इन चीज़ों को रोज़ करिए और आपकी स्टिल लाइफ में ना आपको चेंजेस ज़रूर नजर आएंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम। और प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड
टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम।